है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग प्रोटीन। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये जो है वो क्वेश्चन होता है कि आखिर प्रोटीन हम सबके लिए लेना ज़रूरी है या फिर नहीं। और काफ़ी सारे जो प्रोटीन जो बेचने वाले भी जो इन्फ्लुएंसर्स है वो भी कहते हैं कि प्रोटीन लो ज़रूरी है वगैरह वगैरह। तो इसी चीज़ की वजह से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ रहती है कि क्या असल में हमें प्रोटीन लेना ज़रूरी है या फिर नहीं। इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने जो मैं रखूँगा। अगर आपको रिलेवेंट लगे तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपने रिलेटिव्स और जिन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आया कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देकर आप जो है वो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, एज अ मेडिकल फील्ड में प्रोटीन को देखा जाता है एज अ न्यूट्रास्यूटिकल और एज अ मेडिसिन के तौर पर भी। तो मेडिसिन के तौर पर जब प्रोटीन बनाया जाता है तो वो किन लोगों के लिए बनाया जाता है? स्पेसिफिकली वो बनाया जाता है उन लोगों के लिए जहाँ पर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे ऐसे जगह है, कंट्रीज है जहाँ पर छोटे बच्चों को नरिशमेंट जो है वो प्रॉपर उनकी नहीं होती। प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स जो सारी चीजें हैं वो उन्हें नहीं मिलती है। तो उनकी वजह से, तो उस चीज की वजह से क्या होता है कि उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट ना मिलने की वजह से उनकी बॉडी वीक हो जाती है। फिर वहां पर दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं और ऐसे केस में बच्चों की डेथ भी जो है वो होती है। तो उसी चीज को टैकल करने के लिए प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स है वो मेडिकली बनाए जाते हैं। और यही मेडिकल के सप्लीमेंट जब न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं तो वहां पर वो दिए जाते हैं। मतलब वो जो है वो बॉडी बिल्डर्स कह लो या फिर जिनकी कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रही है बेसिक लेवल पर, तो वो वहां पर जो है वो लोग इसे लेना शुरू करते हैं। साथ ही साथ मेडिकल में, मतलब हेल्थ केयर में जिन भी लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम है या फिर कोई बीमारी है जिस चीज की वजह से वो प्रॉपर मील नहीं खा पा रहे हैं, तो ऐसे केस में उन लोगों को प्रोटीन जो है वो दिया जाता है। अब बात आती है जिम करने वाले लोगों की। जो लोग जिम करते हैं उन्हें जो है वो अपने बॉडी बॉडी वेट के डबल प्रोटीन जो है वो लेना जरूरी होता है। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे सप्लीमेंट वगैरह जो वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो काफी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहता है कि इस चीज की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, प्रोटीन लेना गलत है वगैरह वगैरह, काफी प्रॉब्लम रहता है। तो काफी लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि बेसिक ये कि अगर हम प्रोटीन ले या ना ले। देखिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोटीन लेना है या फिर नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक नहीं करना है, क्योंकि इस चीज की वजह से आपके जो है वो किडनी लीवर को भी डैमेज हो सकता है। ये बात भी सही है। इसकी वजह काफी सारी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगी, बॉडी के अंदर दूसरी चीजों का अकमलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड जैसी चीज आपकी बॉडी में बढ़ सकती है। प्रॉपर किडनी की फंक्शनिंग की ना, मतलब प्रॉपर किडनी की अगर फंक्शनिंग नहीं होती तो वहां पर यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। सो इसके बजाय आपको क्या करना है कि आपको नेचुरल चीजों से जो है वो लेना जरूरी होता है। जैसे कि कोई भी मिल्क हो गया या फिर हमारी पल्सेस हो गई या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट बेसिकली हो गए या फिर मीट भी, आप जो अंडा वगैरह हो गया, ऐसी चीज खाकर भी आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि इंडिया में जितने भी ज्यादा सप्लीमेंट सेल होते हैं तो उन सप्लीमेंट में एडल्ट्रेशन पाया गया है। मतलब ऐसी चीजें जो कि रिक्वायर, मतलब उस प्रोडक्ट में एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन बाहर से कह लो या फिर किसी एडल्ट्रेशन या फिर कोई कंपनी एडिटिव जैसे डालती है, जो मतलब फिलर जैसे हो गए या फिर कुछ प्रिजर्वेटिव्स हो गए, तो ऐसी चीज की वजह से भी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ खराब हो सकती है। तो एज डायरेक्टली प्रोटीन के टूवर्ड्स मूव करने के बजाय आप जो है वो सिंपल अपनी डाइट से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर डाइट से कंप्लीट नहीं होती तो प्रोटीन लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोटीन अच्छी कंपनी का होना जरूरी है, ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट लेना जरूरी है आज के इस टाइम में। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्रोटीन लेना सही है या फिर नहीं। तो एक फिर से एक रिकैप कर लेते हैं, प्रोटीन लेना किन के लिए जरूरी होता है। मतलब मेडिकली जो है वो प्रोटीन किन लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाता है।
जो मालनरिश्ड है, जिन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम है, जिन्हें जो प्रॉपर मील नहीं खा पाते, तो ऐसे पेशेंट के लिए प्रोटीन पाउडर रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। लेकिन जब हम जिम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अपनी डाइट से उसे कंप्लीट कीजिए, डाइट से कंप्लीट नहीं होता फिर आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी का लेना ज़रूरी है, ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट आपका होना ज़रूरी है। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। जो भी आपके जिम ब्रोज है उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगी है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव नहीं लगी, वीडियो को डिसलाइक करके भी आप इसके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलता है ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।